नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका समरी जंक्शन चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की समरी, वो भी आसान और मजेदार हिंदी में। अगर आप अपनी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप पैसा, सफलता और सुकून तीनों पाना चाहते हैं, तो ये चैनल और ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, पैसा कमाना और पैसा संभालना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। लाखों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक तंगी में फंस जाते हैं। वहीं कुछ लोग औसत सैलरी में भी अमीर बन जाते हैं। तो आखिर फर्क क्या है? फर्क है पैसों की सोच में, यानी मनी की साइकोलॉजी में। और आज हम जिस किताब की बात करेंगे, वो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई एक जिंदगी बदल देने वाली किताब है। इस किताब को अब तक लाखों लोग पढ़ चुके हैं, और ये हर उस इंसान के लिए है जो सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसे समझना भी चाहता है। आप कितना कमाते हैं ये जरूरी नहीं, लेकिन आप पैसों के बारे में क्या और कैसे सोचते हैं, यही आपके फाइनेंशियल भविष्य का असली रास्ता तय करता है। बहुत से लोग करोड़पति बन जाते हैं, फिर भी कुछ समय बाद सब कुछ खो देते हैं। वहीं कुछ लोग मामूली सैलरी में भी एक सुरक्षित, खुश और आत्मनिर्भर जीवन जीते हैं। तो सोचिए, असली फर्क किस बात का होता है? क्या उनके पास पैसे की नॉलेज नहीं होती, या फिर उनके पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं होता? नहीं दोस्तों, असली फर्क होता है पैसे की मनोविज्ञान, यानी साइकोलॉजी ऑफ मनी में। जरा सोचिए, एक व्यक्ति 50,000 रुपए महीना कमाता है, लेकिन उसकी सेविंग्स हर महीने जीरो होती हैं। और दूसरा व्यक्ति 20,000 रुपए कमाता है, फिर भी वो घर चला लेता है, थोड़ा बहुत निवेश करता है और शांति से जीता है। तो फर्क आखिर क्या है इन दोनों में? फर्क है सिर्फ उनकी सोच में। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को संभालना, समझना और बनाए रखना, ये एक कला है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसे दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स और लाखों आम लोगों ने पढ़ा है। एक ऐसी किताब जिसका हर एक पेज पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि पैसे को समझने के लिए लिखा गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे पैसे से जुड़े 10 सबसे गहरे सबक, जिन्हें समझने के बाद आप ना सिर्फ ज्यादा पैसा कमा सकेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, एक आईना है जिसमें आप अपनी पैसों की सोच को देख पाएंगे, और ये आपकी सोच को जड़ से बदल देगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई वीडियो की शुरुआत करते हैं भाग 1 से। पहला भाग, लक और रिस्क। मॉर्गन हाउसल के अनुसार जीवन में सफलता के लिए लक और रिस्क दोनों ही बहुत बड़े फैक्टर होते हैं। आइए इसे एक सच्ची कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, अमेरिका का एक लड़का जिसका नाम था बिल गेट्स। वो एक औसत छात्र था, लेकिन उसमें एक चीज खास थी। टेक्नोलॉजी का जुनून बहुत ज्यादा था। उसने एक ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया जहां एक कंप्यूटर था, और वहीं से शुरू हुई माइक्रोसॉफ्ट की कहानी। बिल गेट्स के साथ एक और लड़का था जिसका नाम था केंट इवंस। वो भी बिल्कुल बिल गेट्स जितना ही बुद्धिमान था। ये लड़का बिल गेट्स का सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने का सपना देखा था। लेकिन 17 साल की उम्र में केंट इवंस की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अगर आज केंट जिंदा होता तो वो बिल गेट्स के साथ उनकी कंपनी में सह संस्थापक होता। लेकिन जिंदगी में लक और रिस्क दोनों ही एक अदृश्य भूमिका निभाते हैं। अब सोचिए, अगर उस स्कूल में कंप्यूटर ही नहीं होता, अगर उसके माता पिता उस स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, अगर बिल की जगह कोई और होता। यहीं आता है पहला कॉन्सेप्ट, भाग्य और जोखिम। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, उसमें लक का भी बड़ा रोल होता है। और फेलियर में सिर्फ गलती नहीं होती, कभी कभी बुरा भाग्य भी होता है। हम केवल सफल लोगों को देखते हैं
और सोच लेते हैं वही सही फॉर्मूला है। पर जो लोग वैसा ही काम करके असफल हो जाते हैं, उनकी कहानी कोई नहीं देखता। ये कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि किसी की सफलता को कभी 100% कॉपी मत करो। उसने क्या किया, ये जरूरी है, लेकिन उसका समय, उसका लक और उसका बैकग्राउंड भी फैक्टर होता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी यूट्यूबर को देखकर खुद भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं और उसी की तरह वीडियो बनाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको वही रिजल्ट मिले। उसके पीछे भी लक, टाइमिंग और रिस्क का फैक्टर होता है। जरूरी यह है कि हम अपने निर्णय का रिस्क समझें, लेकिन किसी की सफलता से अंधा इंस्पिरेशन ना लें। तो दोस्तों, पहला सबक यह है, अपने प्रयासों पर फोकस करो, लेकिन समझो कि हर परिणाम में लक और रिस्क दोनों छिपे होते हैं। किसी के फेल होने पर उसे जज मत करो और किसी की सफलता को आंख बंद करके कॉपी मत करो। अब मान लीजिए आपके शहर में दो लोग हैं, रवि और अमित। दोनों ने एक ही बिजनेस आइडिया शुरू किया, एक चाय की टपरी। रवि ने ट्रैफिक वाले चौक पर अपनी चाय की टपरी लगाई, जबकि दूसरी तरफ अमित ने एक सुनसान गली में टपरी लगाई। रवि के पास रोजाना 200 ग्राहक आते थे, जबकि अमित के पास केवल 20 लोग आते थे। तो दोस्तों, क्या इसका मतलब रवि ज्यादा मेहनती है? शायद नहीं। शायद रवि को लोकेशन का लक मिल गया, जबकि अमित को गली की वजह से कम ग्राहक मिले। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सक्सेस में मेहनत तो होती ही है, लेकिन कई बार सही समय, सही जगह और थोड़ा सा लक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे लक होता है, वैसे ही रिस्क भी होता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। एक आदमी ने 2020 में अपनी सारी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में लगा दी और अगले ही महीने कोरोना लॉकडाउन लग गया, जिससे मार्केट क्रैश हो गया। उसने कोई गलती नहीं की थी, बस समय खराब था। तो क्या हम उसे बेवकूफ कहेंगे? नहीं। लक और रिस्क दोनों ही अदृश्य ताकतें हैं, कभी समझ ही नहीं आता कि क्या कारण था। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, किसी की सफलता को देखकर उसे फॉलो करना आसान है, लेकिन उसके पीछे का समय, उसका भाग्य, उसका बैकग्राउंड, ये सब कॉपी नहीं किया जा सकता। उसी तरह किसी के असफल होने पर उसे जज करना भी गलत है, क्योंकि हो सकता है वो बहुत मेहनत कर रहा हो, लेकिन समय उसका साथ नहीं दे रहा हो। इसलिए दोस्तों, पहला सबक याद रखना, किसी और की सफलता या असफलता को कभी 100% फॉर्मूला मत मानो। अपने निर्णयों का ध्यान रखो, लेकिन यह भी समझो कि जिंदगी में कई बार किस्मत और रिस्क दोनों छिपकर काम करते हैं। ये था द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब का अब पहला भाग। अगले वीडियो में हम दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।